सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह आयुर्वेदिक औषधि वाटिका है। इस औषधि वाटिका में मानव स्वास्थ्य हेतु पौधे लगाए गए हैं। इस वाटिका के अंदर देखा गया कि मनुष्य प्रकृति से छूटता चला जा रहा है। जैसे एक कहावत कही गई, एक स्लोगन लिखा है किसी ऋषि ने, प्रकृति रही पुकार न मेरा रूप बिगाड़ो रे, अगर मनुष्यता को संवारना मुझे संवारो रे। प्रकृति हुई प्रतिकूल अगर तो मानवता मिट जाएगी, सभ्य समाज की संपदा सब धरी यहीं रह जाएगी। जैसे कहा गया है कि एक एक वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है आयुर्वेद की दृष्टि से, एक एक पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति से हम जुड़े, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमने यहाँ पर एक वाटिका लगवाई है। यह वाटिका हमारी आयुर्वेदिक औषधि वाटिका है, जिसमें औषधियाँ हैं मानव स्वास्थ्य हेतु लगाई गई हैं। इस वाटिका में जैसे आपका पत्थरचूर, एलोवेरा, इलायची, लेमन ग्रास, नागरमोथा, हरसिंगार, चित्रक, निर्गुंडी, पुदीना, कचनार, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, गुड़मार, पिपली, बांस, गिलोय, अमलतास, वासा, अश्वगंधा, शतावर, गोचरू आदि समस्त प्रकार की औषधियाँ लगाई गई हैं। जैसे हठजोड़, जो हड्डी में काम आता है, वह हठजोड़ हमने लगाया है। ऐसे ही आप जितनी भी औषधियाँ देख रहे हैं वह सब मनुष्य के स्वास्थ्य हेतु लगाई गई हैं। एक एक औषधि का एक एक अंगों पर एक विशेष प्रभाव है। इस औषधियों को ग्रहण करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। इन प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य को हमेशा लेनी चाहिए। जैसे हरसिंगार है, हरसिंगार एक औषधि है जिसको हरसिंगार एक औषधि है जिस हरसिंगार जो एक औषधि है, इस हरसिंगार औषधि को अगर हम श्वास खांस, राज्य क्षमा अर्थात ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, इस पत्तों को अगर हम काढ़ा बना करके पिलाते हैं तो हमारा राज्य क्षमा अर्थात ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी जैसा भयंकर रोग भी इससे दूर होता है। हरसिंगार से विशेष रूप एक और लाभ करता है हरसिंगार, जैसे साइटिका एक बहुत बड़ा रोग है। साइटिका के लिए भी हरसिंगार बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी माना जाता है। हरसिंगार के बारे में आपको हम कुछ छोटी सी जानकारी प्लांट्स के पास भी हम दे रखते हैं, जिसका नाम हरसिंगार है। इसका पत्ता, पुष्प, बीज तीनों चीज़ उपयोग में लाते हैं। यह भीषण, बहुत भीषण जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे ही टाइफाइड, मलेरिया जैसे जीर्ण रोगों में भी यह काम करता है। इसके बीज भी उपयोगी होते हैं, फल भी उपयोगी होता है और इसका पत्ता भी उपयोगी होता है।
आइए अब हम पुदीना के बारे में जाने। अपनी वाटिका के अंदर हमने पुदीना लगवाया। पुदीना अर्थात समझो जैसे हमको पेट की गर्मी हो जाती है, पेट के अंदर गर्मी है, पित्त कुपित हो जाता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के गर्मी। यह पुदीना एक ठंडा पौधा है जिसको हम गर्मी के समय में शरबत इत्यादि में भी प्रयोग करते हैं। पुदीना के शरबत पीने में काम आता है। पुदीना हमारे पित्त की गर्मियों को शांत करता है। पुदीना एक दिव्य औषधि है जिसकी चटनी भी बना करके खाई जाती है। पुदीना का सेवन करने से पुदीना का 5 अंग भी सेवन किया जाता है और विशेष रूप से इसका पत्ता भी सेवन किया जाता है। बंधत्व, रजो जठराग्नि जैसे विकारों में कीटाणुनाशक होता है, एलर्जी नाशक होता है पुदीना। पुदीना की पत्तियां की विशेष रूप से हम चटनी बना करके खाते हैं। पुदीना हमारे समस्त शरीर को सामान्य करता है, अर्थात हमारी तीव्र गर्मी को भी शांत करता है। यह है कचनार। कचनार अर्थात क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको भी दूर करता है। कचनार को अगर हम अपने शरीर में, जैसे थायराइड एक रोग होता है, थायराइड रोग में हम कचनार का उपयोग करते हैं। कचनार की छाल को काढ़ा बना करके पीने से थायराइड नामक रोग को भी कंट्रोल किया जाता है। थायराइड के कारण आई शरीर में मोटापा, ट्यूबरक्लोसिस के कारण आई शरीर में गांठें या थायराइड के कारण आई शरीर में गांठों के लिए भी कचनार दिव्य औषधि का काम करता है। वह गांठें गल जाती हैं। हमारा मोटापा भी कचनार की औषधि का काढ़ा बना करके पीने से हमारा मोटापा भी कम हो जाता है। कचनार एक विशेष दिव्य औषधि है। कचनार की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं, अर्थात पायरिया जैसा रोग भी सही हो जाता है अगर इसका प्रतिदिन दातुन किया जाए तो। कचनार औषधि जो है, इसके फूल को भी अगर काढ़ा बना करके पिया जाता है। इसके पत्तियां जो होती हैं, यह दो पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यही इस कचनार की पहचान है। इसके ऊपर फल आता है, फूल आता है। यह कचनार एक औषधि है जिसका विशेष रूप से थायराइड, मोटापा, चर्बी संबंधी समस्त रोगों में यह लाभ करता है। गुंडी, निर्गुंडी को हम मेउड़ भी कहते हैं। यह अर्थराइटिस संबंधित समस्त रोगों में, वात संबंधित समस्त रोगों में कार्य करता है। अर्थात जैसे हमारे गठिया, बाय संबंधित जितने रोग होते हैं सब अर्थराइटिस से रिलेटेड होते हैं। इसको अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थात घुटने में सूजन, घुटने में दर्द, टखने में सूजन, टखने में दर्द, शरीर के अंग अंग में दर्द होता है, हर जोड़ों में दर्द होता है, हर जोड़ों में दर्द होता है, हर जोड़ों के पास सूजन होती है, उसमें यह दिव्य औषधि का काम करती है। निर्गुंडी जो होता है, इन पत्तों को काढ़ा बना करके पीने से, इन पत्तों को ले लीजिए 100 ग्राम के करीब, इनका काढ़ा बनाइए, 4 गिलास पानी में डालिए, खौलाइए। खौल जाने के बाद जब 1/4 शेष बच जाए तो इसका काढ़ा बना करके पीने से भी यह निर्गुंडी बहुत दिव्य औषधि का काम करती है। साथ साथ में ही एलर्जी हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो, इसमें भी सोराइसिस एक रोग होता है, सोराइसिस संबंधित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चित्रक का मूलकंद प्रयोग किया जाता है। चित्रक एक दिव्य औषधि है। इस पे सफेद फूल आता है, देखने में भी अति सुंदर लगता है। चित्रक हमें लगाने से सुंदरता भी हमारे घर की बढ़ती है, हमारे खेत की बढ़ती है। साथ अगर पाचन शक्ति कमजोर है, कोई आहार का पाचन सही नहीं हो पाता है, लीवर कमजोर है, उसको भी सही करता है। भूख नहीं लगती है, इसके मूल को अगर हम पाउडर करके लेते हैं, चित्रक का पाउडर लेते हैं, या कुष्ठ संबंधित समस्त रोगों में, जैसे दाग पड़ जाना शरीर पे, कुष्ठ रोग हो जाता है, सफेद दाग वो जो बोलते हैं जिसको कुष्ठ रोग में आता है, उसमें भी अगर इसके मालिश करने से, लेप करने से यह काम करता है। यह एक कुष्ठ रोग संबंधित, अद्यमान संबंधित, कुपचन संबंधित चित्रक की बहुत दिव्य औषधि का काम करती है इन रोगों में। लेमन ग्रास, हरी चाय। लेमन ग्रास अर्थात हरी चाय। हरी चाय बोले तो यह एक दिव्य औषधि है। चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती के समान भी आयुर्वेदिक औषधि में यह चाय का, इसका प्रयोग हम चाय के रूप में कर सकते हैं। अर्थात जब हम
चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं, उन चाय पत्ती के जगह पे वो चाय पत्ती ना प्रयोग करके हम लेमन ग्रास को चाय में डालें तो हमारे बुद्धि का विकास करती है, अर्थात बुद्धि हमारी बढ़ने लगती है इस लेमन ग्रास के चाय पीने से। अर्थात ब्रेन संबंध जैसे डिप्रेशन हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो, इस समस्त रोगों में यह चाय की पत्ती अर्थात लेमन ग्रास का चाय पीने से ही बहुत लाभकारी होता है। अर्थात एसेंस, इसमें एक गंध आती है, जैसे साबुन वगैरह बनते हैं उनमें भी लेमन ग्रास का यूज किया जाता है। नागरमोथा जो होता है यह भूमिगत कांड लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यह कटु तिक्त होता है थोड़ा सा, यह भूख नहीं ले, पेट संबंधित समस्त रोगों में काम करता है, जैसे पेट, यह चर्म रोग में भी काम करता है। मेनली इसका पर्पज है पेट की गर्मी को शांत करना। पेट में गर्मी लगती है, भूख नहीं लगती है, पाचन शक्ति कमजोर है, उसमें भी नागरमोथा बहुत ही अच्छा काम करता है। तृष्णा में के अंदर काम करता है बहुत ज्यादा, अगर बहुत भीषण ज्वर होता है उसमें भी नागरमोथा बहुत अच्छा काम करता है। इसका भूमिगत अर्थात जमीन के अंदर जो इसके तना होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, उसका पाउडर बना करके नागरमोथा को हम प्रयोग करते हैं। बच भी भूमिगत कांड अर्थात मूली के समान इसके अंदर कांड होती है, अर्थात हल्दी के समान इसके अंदर कांड होती है। यह भूमिगत कांड अर्थात भूमि के जमीन के अंदर जो मूल कंद बोल सकते हैं, इसको मूल कंद इसका प्रयोग होता है। इसका आंत्रशूल विषम बहुत भीषण ज्वर होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सिर में समस्त विकारों को अर्थात बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अर्थात हमारे अंदर हमारी कमजोरी जो होती है उसको भी दूर करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। अग्निमांद मतलब अर्थात होता है कि जैसे कि भूख नहीं लगती है लोगों को, उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा गया है। सबसे अच्छा प्रयोग इसका ब्रेन संबंधित होता है। ब्रेन अर्थात बुद्धि अगर कमजोर होती है, अगर बच्चे का प्रयोग करते हैं तो बुद्धि का विकास होता है। किसी को दौड़े पड़ते हैं उसमें भी अगर बच्चे हम देते हैं तो दौड़ा पड़ना, एपिलेप्सी अर्थात दौड़ा होता है वह पड़ना बंद हो जाता है, धीरे धीरे सही हो जाता है वह। एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी, ग्वारपाठा भी इसको बहुत नामों से जाना जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं, घृत कुमारी, एलोवेरा, ग्वारपाठा आदि नामों से जाना जाता है। यह पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। एसिडिटी, अम्लता अर्थात पेट में भूख नहीं लगना, अर्थात शुगर, अर्थात यह एंटीबायोटिक का काम करता है, शरीर में हमारे एंटीबायोटिक का काम करता है एलोवेरा हमारे समस्त शरीर के लिए कार्य है। मेनली इसका पर्पज होता है पेट संबंधित विकार, पेट के अंदर गर्मी हो, पेट के अंदर उष्णता हो, पेट में कब्ज हो आदि समस्त रोगों में पेट संबंधित, बवासीर से संबंधित जितने भी पेट से संबंधित रोग होते हैं, बवासीर भी एक पेट संबंधित रोग अर्थात कब्ज होने के कारण ही बवासीर होती है, उसमें भी एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है। पत्थरचूर अर्थात पत्थर चट्टा, पत्थर अर्थात पत्थर आप समझते हैं, पत्थर को गला देने वाला यह पत्ता है, इसका नाम ही पत्थर चट्टा है। ये इस पत्ते को खाने से अगर 4-5 पत्ता किसी को पथरी 5 mm की 10 mm की किडनी और यूरिन ब्लडर में किसी को पथरी हो जाए, उसमें अगर पत्थर चट्टा हम 4-5 पत्ते प्रतिदिन सुबह खाली पेट खिलाते हैं तो पथरी, किडनी और यूरिन ब्लडर की पथरी निकल जाती है। पित्त अर्थात गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती है, इसलिए यह केवल किडनी और इस संबंधित पथरी में, और किडनी से साथ साथ मूत्र संबंधित पिशाब में जलन अर्थात पिशाब संबंधित समस्त परेशानियों में समाप्त कर देता है। बहार है, सदाबहार, मेनली शुगर के में काम आता है, शुगर के रूप में काम आता है। सदाबहार को हमारे शुगर कंट्रोल होती है। नीम के पत्ती के साथ लिया जाता है, नीम का पत्ती, सदाबहार की पत्ती, खीरा, टमाटर, इन सबको पीस करके इसका काढ़ा बना करके लेने से, इनको पीस के रस लेने से या ताज़ा पत्तियों को खाने से भी ये रोग समाप्त। यह हमारी पूरी वाटिका है। इस वाटिका के अंदर कोशिश की गई है कि इसमें दिव्य औषधि, कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ, प्रकृति के अंदर हर पौधा, प्रकृति के अंदर हर पौधा ही एक औषधि है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ को इस वाटिका के अंदर लगाया गया है। यह औषधि